मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी यूनिट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 3 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारा 4th यूनिट आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका नया टॉपिक ऐड होगा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। ठीक है, समकालीन मुद्दों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आज हम करेंगे जो मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशंस एंड स्टेरियोटाइपिंग। ठीक है, सीमांतवाद और रूढ़ि युक्तियाँ क्या होती हैं। तो आज सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। देखिए, सीमांत तक जो होता है उसका अभिप्राय क्या होता है, अलगाव या अपवर्जन। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जिसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से दूर रखा जाता है, और इसमें जो अपवर्जन कहने का मतलब की धारणा का मीनिंग है कि स्वभाव से ही जो नेगेटिव नकारात्मक है, अनुपयुक्त तथा मानव मूल्यों के जो विरुद्ध होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो सीमांत समूह के जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, वो क्या होते हैं, अपवर्जन का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें अपवर्जन भी कई रूपों से होता है। जो अलगाव होता है या अपवर्जन होता है वो कई रूपों से होता है। जैसे बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले ही क्या होता है कि माता पिता की एक जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उस बच्चे के प्रति व्यवहार तथा जो अभिवृत्ति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक बच्चे को वो क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं कि अगर भी ये बच्चा नहीं पढ़ने जा रहा तो कोई बात नहीं, और दूसरे को कई बार आशावादी भी समझते हैं। तो ये अपना अपना अलग अलग अलगाववाद होता है। ठीक है, कोई पेरेंट्स कुछ समझते हैं, कोई पेरेंट्स कुछ समझते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्राचीन समय में भी ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि जो विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव क्या है, नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से ही दूर रखा जाता है, और जो विभिन्न समाजों में उनके लिए जो समय समय पर विशेष प्रकार की शिक्षा देने के लिए जो आवासीय जो हॉस्टल्स वाले संस्थाएं होती हैं, आवासीय बोलते हैं जिसे हम, विशेष स्पेशल स्कूल्स होते हैं और स्पेशल जो कक्षाएं क्लासेस लगती हैं, वो भी आरंभ की गई थी। लेकिन मुख्य तौर पर जो अलगाव है वो आगे फिर इन 3 रूपों में बांट दिया गया है। सबसे पहले है आपका एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू मार्जिनलाइजेशंस एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये तो फर्स्ट है। सेकंड है जेंडर बेस्ड, और थर्ड आपका एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन विद स्पेशल जो नीड्स होती हैं, जो स्पेशल नीड्स ज़रूरतें बच्चों की होती हैं। तो सबसे पहले है समाज की सीमांत वर्गों के अनुसार जो एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू मार्जिनलाइजेशन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय जो समाज में सीमांत वर्ग है, उसमें वे लोग शामिल हैं जिनको कमज़ोर वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, जो कमज़ोर वर्गों में है, और वे क्या है, संख्या में भी कम है। ठीक है बेटा, वो समझ आ गया आप लोगों को कि जो आपकी संख्या में कम है और जिनको कमज़ोर वर्गों में रखा जाता है वो क्या है, आपके मार्जिनलाइजेशंस में आता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियाँ, अल्पसंख्यक, ये सब क्या है, सीमांत वर्गों में ही इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्राचीन समय में भारत में ये लोग थे सीमांत वर्गों के, तो वो क्या है, उनका शिक्षा के अधिकार से उनको क्या किया था, वंचित रखा गया था, दूर रखा गया था। लेकिन आज भी ऐसे जो वर्ग हैं, हमारे सीमांत वर्ग हैं, उसमें बच्चों में शिक्षा का अभाव वैसे ही देखने को मिलता है जैसे पहले मिलता था। ठीक है, तो सीमांत वर्गों के जो आर्थिक दृष्टि से हम इनको देखते हैं तो वो काफ़ी कमज़ोर हैं, और इनका जो जीवन स्तर है, लाइफस्टाइल है, बहुत ही निम्न स्तर का है। तो वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने इन वर्गों के लिए बहुत सारी सेवाएं दी हैं। बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं कि नॉर्मल बच्चे और एबनॉर्मल बच्चे जो हैं, विशेष बच्चे, वो एक ही स्कूल में पढ़ें। इसके बावजूद भी फिर भी हमें अलगाव देखने को मिलता है कि ये बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो आज भी भारत में अगर हम देखते हैं तो सीमांत वर्गों के लिए जो बच्चे हैं, ये इनको आवासीय विद्यालय भी खोले गए हैं। ठीक है, सेकंड है आपका लिंग पर आधारित अलगाव, जो लिंग पर आधारित होता है। तो इसमें क्या बताया गया है, आपका जो लिंग पर आधारित अलगाव है, आपका जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन। इसमें क्या है कि भारतीय अगर हम देखते हैं तो सामाजिक संरचना में लिंग पर आधारित अलगाव देखने को मिलता है। कुछ लोग
लिंग पर आप लोगों को पता है सेक्स के अकॉर्डिंग कोई लड़के को प्राथमिकता देते हैं और लड़कियों को कम प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, हमारा जो टाइम है बदल गया है, फिर भी क्या है, हम काफ़ी हद तक यही देखते हैं कि हमारी लिंग के ऊपर भी बहुत सारी क्या है, विडंबना है कि जब लड़का होता है घर में तो खुशियों का माहौल छा जाता है, और जब लड़कियां होती हैं तो एक तरह से गम का माहौल कि हाँ, ये लड़की हुई है। तो ये बहुत ही हमारी बहुत बड़ी देश की विडंबना है कि अभी भी हम लड़कियों और लड़कियों को अलग अलग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ही लिंग के ऊपर यही आधारित है कि कुछ लोग लड़के और लड़कियों को क्या करते हैं, अलग अलग स्कूल में शिक्षा देने के पक्ष में होते हैं, जबकि लोगों का मानना है कि लड़के और लड़कियां दोनों को ही इंक्लूसिव एजुकेशन दी जानी चाहिए। समावेशी विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाए तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है उसमें लड़के और लड़कियों को एक साथ पढ़ाने के संबंध में वो लोग एक मत नहीं हैं। इसके विरोध में मुख्य कारण हमारा ये है कि जो लड़के लड़की हैं उनके यौन संबंध, प्रेम विवाह, ठीक है, आदि का क्या रहता है, भय रहता है। आज भी लोग जात पात को मानते हैं। तो कुछ लोग लड़के और लड़कियों को क्या है, फिजिकली या मेंटली जो उनकी आवश्यकताएं हैं इसके कारण उनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, इससे अलगाव, एक्सक्लूजन की भावना का जन्म होता है। तो इस प्रकार जो इस अलगाववाद का उदाहरण है अगर हम देखते हैं तो प्राचीन काल में भी हमें इस तरह से एग्जाम्पल देखने को मिलते थे। तो बहुत सारे ऐसे हैं। आज अगर हम बड़े शहरों में देखते हैं, बड़े बड़े शहरों या कस्बों में अलग से विद्यालयों की स्थापना भी की गई है जिसमें लड़कियों को अलग से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो लड़कियों को अलग संस्थान में शिक्षा प्रदान करना एक्सक्लूजन ही है, जो हमारे सामने ये स्पष्ट एग्जाम्पल है अलगाववाद का। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये अलगाव पर ही देखने को हमें मिलते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है आपका विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर अलगाव। ठीक है, ये कैसे है, देखिए, विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं तथा उनकी आवश्यकताएं भी क्या होती हैं, दूसरे बच्चों से अलग होती हैं। जैसे हमारे जो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने क्या कहा है, इस बात को लेकर मतभेद कर रहे हैं वो कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालय में ही दी जाए, कि जो स्पेशल एजुकेशन है वो स्पेशल स्कूल्स में ही दी जाए, नॉर्मल स्कूलों में ना दी जाए। तो उनके सामान्य विद्यालयों में, लेकिन कई क्या हैं, सामान्य विद्यालयों की नॉर्मल विद्यालयों में ही इन बच्चों को पढ़ाया जाए, जो कौन से हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं। तो भारत में जो हमारी नई शिक्षा नीति 1986 थी उसके अकॉर्डिंग अनेक विशेष विद्यालयों की भी स्थापना की गई है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों के अपने अपने मत हैं। इसके बाद हम करेंगे मीनिंग ऑफ स्टेरियोटाइपिंग। जो मार्गलाइजेशन इसका मीनिंग हो चुका है। अब स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है, स्टेरियोटाइपिंग रूढ़ि युक्तियाँ। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो व्यक्तियों के अनुभवों की व्याख्या करते समय वस्तुओं और घटनाओं के बारे में क्या होता है, निर्णय सूचनाओं की जो कुछ सीमित मात्रा होती है उसके आधार पर ही क्या किया जाता है, निर्णय सूचनाओं का मात्र आधार मान लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ही किसी वस्तु या घटना के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर कुछ जानता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बिना अनुभवों के जानेगा, वो अनुभवों और घटनाओं के आधार पर ही जानता है। लेकिन जो सूचनाएं होती हैं उससे रिलेटेड, उसके बारे में वो कभी भी चिंतित नहीं होता, क्योंकि जो उसकी कमी होती है कोई भी व्यक्ति में, क्या होती है, ये रूढ़ि युक्तियाँ जो हम पुरानी कुरीतियों को अपनाए हुए हैं, वो है हमारी रूढ़ि युक्तियाँ। ठीक है, तो इस कमी के बारे में कोई व्यक्ति चिंतित होगा और जिन वस्तुओं या घटनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें ऐसे पदार्थों और घटनाओं की परिचित विशेषताओं के बारे में सोचेगा जिसका हम पहले से ही उसका सामना कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो रूढ़ि युक्त है, स्टेरियोटाइप है, उसका प्रयोग वस्तुओं और घटनाओं के अत्यधिक सामान्यकृत और सरलीकृत वर्गों के प्रत्यक्षीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं इसके बारे में तो अलग अलग राइटर्स के अलग अलग मत हैं। जो हमारे सामाजिक जीवन में रूढ़ियाँ हैं, रूढ़ियाँ युक्त क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। समाज में मनोवैज्ञानिक जो ये शब्द है वो लिपमैन ने लिया है। ठीक है, 1922 में
उसके अनुसार अगर हम मानते हैं तो रूढ़ियों से तात्पर्य तो मन पर बने विचारों व अभिवृत्तियों के चित्रों से होता है, जो हम अपने मन में बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस परिभाषा में क्या बताया गया है कि जो हमारी मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया है, उनकी जो रूढ़ियाँ और अभिवृत्तियों के बीच कोई वास्तविक अंतर हम नहीं मानते हैं। तो रूढ़ियाँ हमारी क्या हैं? पुरानी रीतियाँ हैं हमारी, जिसको हम अपनाए हुए हैं। तो जो हमारा सेकर्ड और बेकमैन है, उन्होंने इसके बारे में अलग से डेफिनेशन दी है। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है, जो सेकर्ड और बेकमैन है, कि रूढ़ियाँ ऐसे छाप या धारणाएं होती हैं जिनके आधार पर हम व्यक्तियों को निश्चित वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई? ये क्या है? एक धारणाएं होती हैं आपकी। सेकंड है, इसमें व्यक्तियों के एक समूह को निश्चित विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। तो ये क्या है कि एक निश्चित धारणा के आधार पर पहचाना जाएगा। व्यक्तियों का संबंध किससे होता है? इसमें समूह से होता है। तो व्यक्ति कुछ समूह में होते हैं। यदि इस समूह का कोई सदस्य कहीं विद्यमान होता है तो उस विशेष व्यक्ति के वे निश्चित विशेषताएं हों और उस व्यक्ति की निश्चित विशेषताओं को हम उसके ऊपर थोप देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक निश्चित समूह से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? एक तरह से जो हमारा रूढ़ी युक्तियां हैं, एक तरह से हमारा व्यक्तियों का समूह निश्चित होता है, जिसके आधार पर हम कुछ विशेष उसके आधार पर जो समूह है वो बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो रूढ़ियाँ हैं हमारी, उनकी विशेषताओं का एक संगठन होती हैं और एक समूह से दूसरे समूह का विशेष प्रकार से आधार पर प्रत्यक्षीकृत वो करते हैं। तो इसमें क्या कौन कौन सी जातियाँ आती हैं? देखिए, भारतीय समाज में लड़कियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि, इनके बारे में अनेक रूढ़ी युक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार हम इनका लिंग के आधार पर समाज में अनेक जो रूढ़ी युक्तियाँ हैं वो प्रचलित है। तो लड़कों और लड़कियों की तुलना में अगर हम देखते हैं तो आज भी हम क्या है, लड़कों को महत्व देते हैं लड़कियों की तुलना में। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, अगर लड़की पैदा हो जाती है घर में, मान लीजिए दूसरी लड़की पैदा हो जाती है, तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा, लोग हंसते नहीं हैं कि हाँ हाय दूसरी लड़की, कोई बधाई नहीं देता है किसी को। तो ये बहुत ही गलत रीतियाँ हैं हमारी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या है, लड़के और लड़कियों में कोई भी फ़र्क नहीं समझना चाहिए। ठीक है, लड़कियों और लड़कियों के बारे में समाज में अनेक जो हमारी रूढ़िवादियाँ हैं, वो धारणाएं जो प्रचलित हैं अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों की, तो इस प्रकार जो ये हैं, इनसे हमें ये सब देखने को मिलती हैं 21वीं शताब्दी में भी। तो इस प्रकार की जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं वो हमारे सामने अभी भी देखने को मिलती हैं। तो समाज में वे लोग जिन्हें समाज में सामाजिक, संतोषजनक, सांस्कृतिक, आर्थिक दर्जे से वंचित रखा जाता है और सामाजिक और सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से भी वंचित रखा जाता है, वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्टेरियोटाइपिंग मीनिंग ऑफ। तो आज ये मीनिंग ही करेंगे हम और इसके बारे में आगे कल बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा समझ आपको आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेना बेटा, बुक से भी पढ़ लेना, वीडियो भी देख लेना दोबारा, तभी आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा नया टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू।